हेलो दोस्तों, आप लोगों को पुनः अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस स्टडी 2 पे स्वागत करता हूं। आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में गॉस की प्रमेय चैप्टर नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बताया हूं। अब इस वीडियो में गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। गॉस की प्रमेय है, इसकी उत्पत्ति प्रूफ बताऊंगा। गॉस की प्रमेय प्रूफ करने के लिए फिगर बनाया जाता है। तो इसमें एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसके अंदर एक बिंदु ओ होता है जहाँ पर प्लस क्यू आवेश होता है। बिंदु ओ से बिंदु पी तक के बीच की दूरी r है और यहाँ पर एक घन कोण जो होता है जिसको हम स्टेरेडियन में लिखते हैं। घन कोण को हम स्टेरेडियन में लिखते हैं। घन कोण को हम स्टेरेडियन में लिखते हैं। तो ये घन कोण होता है डी ओमेगा। माना कोई एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। मान लेते हैं, माना कोई एक बिंदु आवेश है जो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। और क्या लिखेंगे? बिंदु ओ से पी के बीच की दूरी r है और बिंदु ओ से पी की बीच की दूरी r है और बिंदु ओ पर एक घन कोण डी ओमेगा है। फिर लिखेंगे बिंदु P पर पृष्ठीय क्षेत्रफल dA सदिश में लिखेंगे, वेक्टर में, ये वेक्टर में है सदिश, तथा वैद्युत क्षेत्र E के बीच बनने वाला कोण थीटा है। माना कोई एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल A के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। माना कि एक प्लस क्यू आवेश जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल A के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है और बिंदु O से P के बीच की दूरी r है और बिंदु O पर एक घन कोण डी ओमेगा है। बिंदु P पर पृष्ठीय क्षेत्रफल dA सदिश में है तथा वैद्युत क्षेत्र E के बीच बनने वाला कोण थीटा है। यहाँ पर एक बिंदु P dA क्षेत्रफल वेक्टर में है और वैद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण बनने वाला थीटा है। अतः बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे? बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे? E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट।
यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल dA के बीच बनने वाला कोण थीटा हो तथा अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट विद्युत फ्लक्स। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल dA के बीच बनने वाला कोण थीटा हो तथा अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट विद्युत फ्लक्स d phi E है, तब d phi E बराबर EDA cos थीटा। इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हम E बराबर 1/4πε0 Q/r² की वैल्यू यहाँ पर इस E में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू dA cos थीटा। जहाँ पर dA है ये अल्पांश क्षेत्रफल और cos थीटा है विद्युत क्षेत्र E तथा अल्पांश क्षेत्रफल सदिश में dA के बीच बनने वाला कोण थीटा। अतः d phi E बराबर Q/4πε0 इंटू dA cos थीटा अपॉन r²। यदि अल्पांश क्षेत्रफल dA के द्वारा बिंदु O पर बनने वाला घन कोण d ओमेगा हो, तब क्या होगा अल्पांश क्षेत्रफल dA के कारण बिंदु O पर बनने वाला घन कोण d ओमेगा घन कोण होगा d ओमेगा है, तब क्या लिखेंगे d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपॉन r²। d ओमेगा बराबर है dA cos थीटा अपॉन r²। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा d phi E बराबर Q/4πε0 dA cos थीटा अपॉन r² बराबर है d ओमेगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ A से बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स phi E है, तो क्या लिखेंगे phi E बराबर संपूर्ण समाकलन d phi E। समाकलन संपूर्ण इसको बोलते हैं, पूरे का समाकलन क्या हो जाएगा Q/4πε0 इंटू d ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे Q/4πε0 संपूर्ण समाकलन d ओमेगा। यदि संपूर्ण समाकलन d ओमेगा बराबर 4 पाई हो, तब phi बराबर Q/4πε0 संपूर्ण समाकलन d ओमेगा। चूँकि संपूर्ण समाकलन d ओमेगा बराबर
4 पाई, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा Q/4 पाई ε0 इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचेगा Q/ε0, तो ये हो जाएगा फाई बराबर Q/ε0। इसी को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। ये गॉस की प्रमेय है। पॉइंट है हमारा गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की प्राप्ति। गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की प्राप्ति करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। उस बिंदु से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र E हो, तब क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r²। माना किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, उस बिंदु से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र E हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r²। फिर हम क्या लिखेंगे, यदि प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q0 हो, तब उस बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, F बराबर QE। E बराबर जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F बराबर Q0 और E के स्थान पर लिख देंगे 1/4 पाई ε0 Q/r² बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 इंटू Q0/r²। F बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q0/r²। यही कूलॉम का नियम होता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती Q0/r², जहाँ पर 1/4 पाई ε0 एक समानुपाती नियतांक है तथा 1/4 पाई ε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। यहाँ पर ε0 जो होता है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है ε0। इसके ऊपर की वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले की।